Hello everyone, welcome to this channel. So today I'm going to talk about second topic of grammar, that is pronoun. So let's discuss the definition of pronoun. Pronoun is the word which is used in place of noun, right? The word which is used in place of noun, we call it pronoun, right? So generally we use pronoun to stop the repetition of noun, okay? We use pronoun to stop repetition of noun. Okay, so let's discuss types of pronoun. Pronoun के types की बात करते हैं. So the first is personal pronoun. Definition, I won't discuss with you definitions in detail. मैं बस बता रही हूँ कि personal pronoun कौन कौन से होते हैं, right? So personal pronoun कौन कौन से होते हैं? I, we, you, he, she, they, एट्सेट्रा. ये सारे कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. इसको देख लीजिए, आगे मैं बोलूँगी यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो पता तो हो कि किसको क्या बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने बात की टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की. तो फर्स्ट वाला कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे एट्सेट्रा. तो ये पर्सनल प्रोनाउन है. सेकंड कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लेते हैं, जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स लग जाता है, राइट? उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे myself, himself, herself, themselves, ourselves. तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा है सेल्फ और यहाँ लिखा है सेल्स. सेल्फ लगता है सिंगुलर के साथ, राइट? ही सिंगुलर है, ही का हिमसेल्फ हो जाएगा. दे क्या होता है? प्लूरल होता है ना. दे का दैम और दैम से देमसेल्व्स बना, राइट? सो देमसेल्व्स. सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्स. ओके, हमने नाउन के चैप्टर में देखा था ना, जो एफ से एंड होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं? VES, राइट? तो सिंगुलर के साथ लगेगा सेल्फ और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? सेल्व्स. ऑलराइट, या. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिसमें क्या लगता है? सेल्फ या सेल्व्स. ओके, नेक्स्ट इज इम्फेटिक प्रोनाउन. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही दूसरा नाम है इम्फेटिक प्रोनाउन. वी यूज टू एम्फेसाइज समथिंग, राइट? जैसे मैंने कहा कि ये मैंने ही किया है, आई माई सेल्फ डिड दिस और हैव डन दिस, राइट? सो आई कैन से एम्फेसाइज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. इसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं. जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, एट्सेट्रा. फोर्थ पॉइंट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या क्या आता है? ईच अदर और वन अनदर, राइट? ईच अदर किसके लिए यूज़ करते हैं हम? फॉर टू, राइट? फॉर टू पीपल वी यूज़ ईच अदर. और वन अनदर किसके लिए? मोर देन टू. अभी आगे देखेंगे हम फिर से इसको. फिफ्थ पॉइंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आता है? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन. ये सारे क्या किस में आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में. नेक्स्ट इज डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आता है? दिस, दैट, दीज, दोज. नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. who, what, when, which. रिलेटिव प्रोनाउन में भी क्या आता है? who, whom, whose, which, of which, that. इसको बहुत अच्छे से डिटेल में अभी देखेंगे. अभी सिर्फ बता रही हूँ क्या 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 टाइप्स होते हैं. नेक्स्ट है 9th वाला टाइप क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या क्या आता है? समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एनीबडी, समबडी, इस टाइप के वर्ड्स. इम्पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है? इट. एक और वर्ड होता है वन. वन भी इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है. वन का पॉजेसिव केस होता है वंस, राइट? वन भी इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है. वन का पॉजेसिव होता है वंस. ओके, या. अब बात करते हैं लाइन से पर्सनल प्रोनाउन की. अब पर्सनल प्रोनाउन में केसेस होते हैं जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन. तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलिए या सब्जेक्टिव केस बोलिए, ऑलराइट? पर्सनल प्रोनाउन में क्या होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं. एक तो होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पॉजेसिव केस, और एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है. तो देख लेते हैं कैसे. जैसे सब्जेक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी. पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई. और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन. आई, मी, माई, माइन. नेक्स्ट इज वी क्या है? सब्जेक्टिव केस. ये क्या है? ऑब्जेक्टिव. ये आर और आर्स. यू, योर, योर्स. ही, हिम, हिज. शी, हर, हर्स. इट, इट्स. अब यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है इट का, सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है. क्यों नहीं होता है ये भी आगे बात करते हैं. दे, देम, देयर, देयर्स.
आगे देखते हैं। अभी हमने किसकी बात की, पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन में हमने 4 केसेस देखे, एक देखा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं रूल नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल सी ये बात कही गई जो भी हमने केसेस पढ़े ना, जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे एक रूल ये बनता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब आए, वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वर्ब के पहले का केस हमेशा सब्जेक्टिव होगा, इसका ध्यान रखिएगा। और वर्ब के बाद जो केस आएगा वो कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। फिर से किसी भी सेंटेंस में हम देखेंगे वर्ब के पहले जो भी केसेस आएंगे वो किस में होंगे, सब्जेक्टिव केस में। वर्ब के बाद कौन से केसेस, ऑब्जेक्टिव केसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी गैव हिम सम फ्लावर्स। सो गैव इज अ वर्ब, राइट, सेकेंड फॉर्म दी हुई है वर्ब की। इससे पहले का केस क्या है, सब्जेक्टिव केस। इसके बाद का केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, राइट। यहाँ पे ही थोड़ी ना लिख सकते हैं, राइट, यहाँ ही नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हिम ही आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, राइट। वर्ब से पहले जो भी केस होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब के बाद कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, दे गैव मी अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और ऑप्शंस भी दिए हैं, आप मुझे बताएंगे क्या आएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 गर्ल्स की, 2 गर्ल्स, प्रिया एंड शी आएगा कि हर आएगा, यहाँ पे वर रिकमेंडेड फॉर स्कॉलरशिप। 2 गर्ल्स, प्रिया एंड। अच्छा यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, ये वर्ब है ना, वर रिकमेंडेड। वर्ब के पहले का केस कौन सा होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑलराइट। वर्ब के पहले का केस सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस कौन सा है यहाँ पे, शी है कि हर है, ऑब्वियसली शी है, राइट। सो in any sentence we have to find out the verb. Before verb we have to use subjective case, all right। तो यहाँ पे ये क्या है, subjective case है, तो हम बोलेंगे 2 girls, Priya and she were recommended for scholarship. Next, Sita and I या me have been friends since childhood. अब देखिए यहाँ पे अगेन ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वर्ब तो है ना। वर्ब के पहले का केस क्या होगा, वर्ब के पहले का केस कौन सा यूज़ करेंगे हम, सब्जेक्टिव केस। तो क्या बोलेंगे, सीता एंड आई, सीता एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। 5th सेंटेंस देखिए, माई बॉस वॉन्ट्स अनुज एंड आई या मी टू होस्ट दिस शो। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आया ये, राइट। यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस में देखो वर्ब कहाँ है, ये वर्ब है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये सेंटेंस, वर्ब है ये। वर्ब के पहले का केस कौन सा होता है, सब्जेक्टिव, और वर्ब के बाद जो भी केसेस आएंगे वो कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। अब आप कहेंगे ये तो अनुज लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव केस। नेम का कुछ सब्जेक्ट और कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होता, नेम होता है, जैसे होता है वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। हम केसेस किसके बनाते हैं, प्रोनाउन के, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा है माई बॉस वॉन्ट्स अनुज एंड आई या मी टू होस्ट दिस शो। वर्ब के बाद का केस ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा माई बॉस वॉन्ट्स अनुज एंड मी टू होस्ट दिस शो। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा रूल है, इसको समझना अच्छे से। यहाँ पे लिखा है either use possessive case or objective case, don't use subjective case। क्या लिखा है यहाँ पे समझना, यहाँ पे बोला है या तो पॉजिटिव केस यूज़ करो या ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करो, सब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करो। अब किसके साथ ये पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव यूज़ करें, किसके साथ सब्जेक्टिव यूज़ ना करें, तो समझना यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है। देखिए किसी भी सेंटेंस में अगर आ जाए LET लेट, ठीक है, ये लेट लिखा है LET ना, फिर से लिख रही हूँ LET लेट आए, या आई एक्सेप्ट EXCEPT एक्सेप्ट, या आ जाए लाइक LIKE, या आ जाए ऑल प्रिपोजिशंस, ऑल प्रिपोजिशंस, ठीक है, ये प्रिपोजिशन लिखा है मैंने यहाँ। किसी भी सेंटेंस में लेट, एक्सेप्ट, लाइक या ऑल प्रिपोजिशन आए, ठीक है। फिर से किसी भी सेंटेंस में LET लेट, एक्सेप्ट, लाइक या ऑल प्रिपोजिशंस आ जाएं,
तो हमको या तो उनके साथ कौन सा केस यूज़ करना पड़ेगा, पॉजिटिव केस, या कौन सा, क्या नहीं यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस। कभी भी सब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करेंगे। किसके बाद, ऑल प्रीपोजिशंस और क्या, लेट, लाइक और एक्सेप्ट। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे सेंटेंस में देखिएगा, ऑल द डाउट्स वर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड। बिटवीन क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद का जो केस होता है वो या तो पॉजिटिव केस होगा या तो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव तो यूज़ करना ही नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे, मी, राइट। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव केस आता है, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, लेट अस या लेट वी प्ले द गेम। ऑब्वियसली लेट्स प्ले द गेम, यस। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, एवरी वन एक्सेप्ट, अगेन यहाँ क्या आया है, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट के बाद क्या नहीं आता, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। सब्जेक्टिव नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, एवरी वन एक्सेप्ट हिम इज कमिंग टू द पार्टी। नेक्स्ट, देयर इज नो पर्सन लाइक ही या हिम। सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, इनके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो पर्सन लाइक हिम। ही शाउटेड एट, ऑब्वियसली मी, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आता। क्या यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन में क्या बचा, ऑब्जेक्टिव केस। देयर शुड बी नो एनिमोसिटी, देयर शुड बी नो एनिमोसिटी बिटवीन यू एंड, एनिमोसिटी यानी दुश्मनी। देयर शुड बी नो एनिमोसिटी बिटवीन यू एंड, बिटवीन एक प्रपोजिशन है तो क्या आएगा, ही या हिम। ऑब्वियसली सब्जेक्टिव केस नहीं आता, प्रपोजिशन के बाद कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। अब आप कहेंगे अच्छा पॉजिटिव केस कैसे आता है, जैसे यहाँ लिखा है, या तो पॉजिटिव केस आता है या ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। किस किस के बाद, लेट, लाइक, एक्सेप्ट, ऑल प्रीपोजिशन, ओके, ऑल प्रीपोजिशंस। तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा केस, पॉजिटिव केस कैसे आता है, राइट। पॉजिटिव केस कैसे आता है देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला एग्जांपल ले रही हूँ, लेट। देखिए यहाँ पे वी तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, या तो इनके साथ ऑब्जेक्टिव केस आता है या पॉजिटिव केस। तो ये ऑब्जेक्टिव केस, लेट अस प्ले द गेम, ये ठीक है। या तो हम ये बोल सकते हैं लेट। पॉजिटिव केस क्या होता है, कोई भी होता है, जैसे अभी देखा था ना चार्ट में हमने, पॉजिटिव केस कौन कौन से होते हैं, जैसे माई, हर, आर और देयर, इससे सारे के सारे भी हमने लिस्ट देखी ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ लेट, या ये बोलूँ लेट आर फ्रेंड्स, अगर ऐसे बोलूँ लेट आर फ्रेंड्स प्ले द गेम, तो ये तो भी सही है, राइट। ये क्या है, पॉजिटिव केस है ना, राइट। या तो मैं कहूँ लेट मी प्ले द गेम, ये सही है कि मुझे गेम खेलने दो, मी यानी ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया। या तो बोलूँ लेट माई फ्रेंड्स प्ले द गेम, ये भी सही है। लेकिन ये नहीं बोल सकती हूँ मैं लेट आई प्ले द गेम, नो, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि लेट के बाद कौन सा केस नहीं आता, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में देखते हैं ये क्या लिखा है, सिंगुलर प्रोनाउंस। देखिए कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाते हैं। कई बार एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाते हैं, तो उनकी एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग होती है कि उसको कैसे अरेंज करना है, राइट। अब उनकी सीक्वेंसिंग कैसे होती है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। फिर से, कई बार एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाते हैं, राइट। अब उन प्रोनाउन की एक सीक्वेंसिंग होती है। अब वो सीक्वेंसिंग क्या होती है वही हम देख रहे हैं, राइट। अब देखिए अगर सारे के सारे प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं तो उनको हम किस वे में अरेंज करते हैं, 2 3 1 में। अभी आप कहेंगे 2 3 1 क्या होता है, 2 3 1 यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब आप कहेंगे ये क्या, पर्सन ये क्या। अब यहाँ देखते हैं पर्सन क्या होता है, राइट। अब देखिए प्रोनाउन में ना पर्सन में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। पर्सन होते हैं जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कैसे, ये जो आई और वी होता है, आई और वी जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं अगर बात करूँ अपनी, मैं तो मैं कौन सी हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। आई और वी या हम, राइट, तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन, आई और वी। आपके बारे में बात करें तो यू क्या है, सेकंड पर्सन, ठीक है। और हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है, थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, दे।
थर्ड पर्सन में और क्या होता है, एनी नेम, एनी नेम, किसी का भी नाम ले लें तो वो थर्ड पर्सन में आएगा, राइट। फिर से फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और एनी नेम, ऑलराइट। ये सारे पर्सन होते हैं। फिर से कौन कौन से एक बार फटाफट बता दो। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे या एनी नेम। वापस आ जाते हैं अपने रूल पे। हाँ, हम इस रूल में बात कर रहे थे कई बार एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाते हैं तो उनकी एक सीक्वेंसिंग होती है। अब सीक्वेंसिंग क्या होती है देखना, जब सारे के सारे प्रोनाउन सिंगुलर होंगे तो हमको यूज़ करना पड़ेगा 2 3 1। 2 3 1 यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, 3 यानी थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, 2 3 1। कब, जब सारे के सारे प्रोनाउन कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, ऑलराइट। सारे के सारे प्रोनाउन अगर सिंगुलर होंगे तो उनमें एक से ज़्यादा अगर सेंटेंस में प्रोनाउन आए और प्रोनाउन सिंगुलर हुए तो हमको सीक्वेंसिंग फॉलो करनी होगी 2 3 1। देखिए इस सेंटेंस में क्या लिखा है, ही, यू एंड आई विल अरेंज एवरीथिंग। 3 पर्सन है। अब आप कहेंगे ये यू है, यू तो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, पता है आपको, यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी। अगर मैं किसी एक से बात कर रही हूँ, आप यहाँ पे सिंगल हैं, आपसे बात कर रही हूँ, सिंगुलर अगर बात करें जैसे यू, कोई एक पर्सन मेरे सामने है और उसको भी मैं बोलूँगी यू, और मेरे पास पूरी क्लास है, 8-10 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, वहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ यू, ऑलराइट। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि प्रोनाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, सेकेंड वाला यू, सेकेंड पर्सन। तो देखिए कैसे, यहाँ ये सारे के सारे प्रोनाउन कैसे हैं, सिंगुलर है ना, ही, यू एंड आई, ही भी सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ दिया है तो ये भी क्या बन गया, सिंगुलर, राइट, सिंगुलर है ये, ठीक है। कैसे पता चल रहा है कि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ दिया हुआ है, ठीक है। अभी सिंगुलर प्रोनाउन है तो 2 3 1 हमको सीक्वेंसिंग फॉलो करनी है। 2 यानी क्या, सेकेंड पर्सन, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, यू, कॉमा, फिर क्या 3 यानी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही एंड फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया आई, राइट। तो अब करेक्ट क्या होगा, यू, ही एंड आई विल अरेंज एवरीथिंग, यू, ही एंड आई विल अरेंज एवरीथिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ही, यू एंड आई सेम टू सेम प्रोनाउन दिए हुए, ये वाली इनकरेक्ट थी ना, तो इसकी सीक्वेंसिंग कैसे बनाओगे एक बार और बता दो। ही, यू एंड आई आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुडे। सेंटेंसेस मैंने काफ़ी सिंपल लिए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने सेंटेंसेस काफ़ी सिंपल लिए हैं। हमको बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो रूल समझ में आ जाता है, तो सेंटेंस कैसा भी हो, है ना, हम एरर आसानी से फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, एक से ज़्यादा प्रोनाउन है, ओके। यहाँ लिखा है ही सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, तो यू भी कैसा हो गया, सिंगुलर। और सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं तो हम क्या फॉलो करते हैं, 2 3 1। तो पहले क्या आएगा, यू आएगा, कॉमा 3 यानी ही एंड आई। You, he and I are going to watch a movie today. Alright. Next sentence यहाँ पे देखेंगे, he and I are late. अब यहाँ पे 3 पर्सन नहीं आए, 2 पर्सन्स आ गए हैं, तो अब ऑब्वियसली इनका भी सीक्वेंसिंग क्या होगा, 2 3 1, यही होता है ना। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन तो है नहीं, तो इसको हटा देंगे, क्या फॉलो करेंगे, 3 1। 3 कौन सा है, ही, थर्ड पर्सन ही है, एंड आई, ही एंड आई आर लेट, ओके। अब आप कहेंगे मैम आई के साथ तो एम लगता है, आई के साथ एम लगता है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ही एंड आई एम लेट, नो, हेयर वी हैव प्लूरल प्रोनाउन, 2 हो गए ना, ही है और आई है, 2 प्रोनाउन हो गए ना एक साथ आ गए, तो ये प्लूरल बन गया ये सब्जेक्ट हमारा, तो इसीलिए प्लूरल वर्ब लगाएंगे ना, आर आएगा, ठीक है। 2 पर्सन हो गए ना, एक तो ही हो गया और एक आई हो गया, 2 लोग हो गए, ठीक है। तो इसलिए हमारा प्रोनाउन क्या, और इसलिए हमारी वर्ब क्या होगी, आर, राइट। तो बोलेंगे ही एंड आई आर लेट। आगे नेक्स्ट रूल में हम देखते हैं कि जब हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन आएंगे तो सीक्वेंसिंग क्या होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो 2 3 1, प्लूरल प्रोनाउन होंगे तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3।
देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट है नेगेटिव सेंस। अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस हो, अब नेगेटिव सेंस का मतलब क्या हुआ, कन्फेशन ऑफ क्राइम और मिस्टेक। कन्फेशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, स्वीकारना। किसी ने कोई मिस्टेक करी है, कोई गलती करी है और उसने वो स्वीकारी है, एक्सेप्ट करी है, तो हम यूज़ करेंगे 1 2 3, चाहे प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल। समझना ध्यान से, बहुत ही अच्छा रूल है ये, इंटरेस्टिंग है। सेकंड वाले पे आते हैं फिर से। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, इस पे आते हैं। पहले यहाँ पे समझ लो। अभी हमने बात की थी सिंगुलर प्रोनाउन की। सिंगुलर प्रोनाउन में क्या फॉलो करते हैं, 2 3 1, ठीक है। प्लूरल प्रोनाउंस में क्या फॉलो कर लेंगे हम, 1 2 3। इतना याद रखो अभी के लिए। तो अब देखते हैं सेंटेंसेस में क्या लिखा है। दे वी एंड यू आर गोइंग फॉर एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का मतलब होता है पिकनिक, पिकनिक स्पॉट, राइट। हिंदी में इसको बोलते हैं पर्यटन स्थल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दे, वी एंड यू। अब यहाँ पे देखिए, ये दे प्लूरल है, वी भी प्लूरल प्रोनाउन है। अब ये यू भी कैसे काम कर रहा है, एज अ प्लूरल, बिकॉज प्लूरल के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है दे, वी एंड यू आर गोइंग फॉर एक्सकर्जन। प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन में क्या फॉलो करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन में फॉलो करते हैं 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 फटाफट लिख देते हैं। 1 2 3, 1 यानी क्या, वी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन यही था ना, आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे या कोई नेम, ठीक है। तो 1 2 3 यानी वी, 2 यानी यू, एंड थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, दे, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम बोलेंगे वी, यू एंड दे आर गोइंग फॉर एक्सकर्शन, एक्सकर्जन। यहाँ पे भी ऐसा ही मिस्टेक है, सेम 1 2 3, 1 2 3 मैम मीन्स वी, यू, 1 2 3 एंड दे। तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, वी, यू एंड दे विल अरेंज एवरीथिंग। ओके, बहुत सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। पहले समझ लेते हैं कि क्या रूल्स होते हैं, फिर अच्छे बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बना बना के प्रैक्टिस करेंगे। पहले ये तो देख लें, रूल तो समझ में आया ना। पहले फिर से बात करते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो 2 3 1, 231, 2 3 1। प्लूरल प्रोनाउन होगा तो 1 2 3, 123, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, नेगेटिव सेंस। देखिए, नेगेटिव सेंस यानी कन्फेशन ऑफ क्राइम और मिस्टेक, यानी किसी ने कोई मिस्टेक करी, कोई क्राइम किया, उसने एक्सेप्ट किया, राइट, स्वीकारा। तो चाहे प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमको 1 2 3 फॉलो करना होता है। फिर से सबसे पहले रूल में क्या था, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर सिंगुलर प्रोनाउन होंगे तो 2 3 1, प्लूरल प्रोनाउन होंगे तो 1 2 3। इतना समझ में आ गया हमको। अब ये जो लाइन लिखी है, इसमें बस इतना बोला है कि अगर किसी सेंटेंस में ऐसा कुछ मीनिंग आ रहा है कि कोई अपना गुनाह, कोई अपना क्राइम या कोई अपना मिस्टेक कबूल कर रहा है, तो 1 2 3 फॉलो करना है, चाहे प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ लिखा है ही, यू एंड आई किल्ड दैट पर्सन। अच्छा बताओ, ये सारे के सारे प्रोनाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, सिंगुलर है ना। ही सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, राइट। तो यू भी क्या बन गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउन है ये, ठीक है। और सिंगुलर में तो हम 2 3 1 यूज़ करते थे, लेकिन सेंटेंस पढ़िए क्या लिखा है, ही, यू एंड आई किल्ड दैट पर्सन। कन्फेशन ऑफ क्राइम है, तो हम 2 3 1 नहीं फॉलो करेंगे, यहाँ 1 2 3 फॉलो करेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर कन्फेशन ऑफ क्राइम हो या मिस्टेक हो, जैसे किसी ने कोई मिस्टेक की, कोई क्राइम किया और उसने कबूला वो ठीक है, तो चाहे प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम फॉलो करेंगे 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 में क्या आएगा, आई कॉमा यू एंड ही, 1 2 3, ही कॉमा यू, सॉरी, आई कॉमा यू एंड ही किल्ड दैट पर्सन। अब ठीक है, इस सेंटेंस को पढ़िए। He, you and I are responsible for the mistake. Again, 2 3 1.
मिस्टेक को बोला है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ही यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। अगेन मिस्टेक को बोला है कि हाँ रिस्पॉन्सिबल है। कन्फेशन ऑफ क्राइम है तो क्या बोलेंगे 1 2 3। 1 2 3 में आई, 1 2 यू एंड ही, ठीक है 1 2 3। वैसे सिंगुलर में हम 2 3 1 फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ कन्फेशन ऑफ क्राइम है इसीलिए 1 2 3 फॉलो करना पड़ रहा है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, अच्छे से समझना। लिखा है कंपैरिजन। किसी भी सेंटेंस में कंपैरिजन अगर हो रहा हो ना तो जनरली कंपैरिजन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्टिव केस टू सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, अभी सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। शी सब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। तो फिर से समझना, कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्टिव केस टू सब्जेक्टिव केस। देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखा है यू आर बेटर देन आई या मी। मुझे बता दो पहले सब्जेक्टिव केस कौन सा है इन दोनों में से? आई है कि मी है? सब्जेक्टिव केस है आई, राइट। अब आप कहेंगे नहीं हमने तो कुछ ऐसा सुना है यू आर बेटर देन मी, ऐसा सुना है। यस यस ऐसा सुना है, ठीक है सुना होगा, तो वो स्पोकन में बोला जाता है। ठीक है, स्पोकन इज़ डिफरेंट एंड ग्रामर इज़ डिफरेंट। जब हम बोलते हैं ना तो हम ग्रामर का इतना ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन हमको तो एग्ज़ाम देना है, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर के रूल के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। और ग्रामर ये कहता है कंपैरिजन करो तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करो। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमको करेक्शन क्या करना है, हमको कौन सा चूज़ करना है दोनों में से? यू आर बेटर देन आई, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आया ना। वर्ब के पहले का केस कौन सा होता है? सब्जेक्टिव केस होता है, ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, वर्ब के पहले का केस कौन सा होता है? सब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्ट है तो कंपैरिजन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे यू आर बेटर देन आई। नेक्स्ट, ही इज बेटर प्लेयर देन आई एम मी, आई। ठीक है, ही इज एज नाइस एज शी या हर, ऑब्वियसली शी सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। ये वाला सेंटेंस, योर ऑफिस इज मोर ब्यूटिफुल देन माई ऑफिस या माइन। यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होना चाहिए माइन, यही होगा माइन। योर ऑफिस इज मोर ब्यूटिफुल देन माइन। माइन का मतलब क्या बोला जा रहा है? माई ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पे माइन क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑफिस एक नाउन है, ये लिखा है ना नाउन, ये नाउन है। ठीक है, ऑफिस एक नाउन है, क्योंकि ये ध्यान रखो ये नाउन है, तो एक ही नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन आता है। ठीक है, ध्यान देना, एक ही नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा माइन। योर ऑफिस इज मोर ब्यूटिफुल देन माइन। माइन का मतलब माई ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक सेंटेंस, ये जनरली आप बोलते हैं दिस पेन इज माई पेन या माइन। दिस पेन इज माइन, ऐसा बोलते हो ना, दिस पेन इज माइन। माइन, माइन का मतलब क्या हुआ? माई पेन होगा माइन, दिस पेन इज माइन। इतना छोटा सा सड़ा सा एग्जाम्पल देखिए, मैं बस ये समझाना चाहती हूँ कि हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। ऑलराइट, ये माइन एक प्रोनाउन है, इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस पेन इज़ माइन, इसका मतलब माई पेन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हमें एक ही नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना होता है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का। नेक्स्ट, possessive case of one is once, not once or once। काफ़ी सिंपल सी बात यहाँ पे कही गई है कि जो पॉजेसिव केस होता है वन का वो होता है वंस। ठीक है, कई बार कुछ सेंटेंसेस ऐसे दे दिए होते हैं जिसमें ऐसा कुछ दे देते हैं वंस और ऐसा वंस, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे यहाँ पे लिखा है वन मस्ट डू हिज वर्क, नहीं होगा, क्या होगा? वंस वर्क। ये अगला सेंटेंस है वन शुड बी ऑनेस्ट टू वंस या वंस वर्ड इन ऑल द सिचुएशंस।
इस वन का जो पॉजेसिव केस होता है वो ध्यान रखना एपिस्ट्रोफी एस वाला होता है, ये नहीं होता है, गलती से भी ये नहीं चूज़ कर लेना, ठीक है। इसका पॉजेसिव केस होता है एपिस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस वाला, ठीक है। बस इतनी सी बात कही गई है इस पॉइंट में कि वन का जो पॉजेसिव केस होगा वो हमेशा वंस होगा, अपोस्ट्रोफी एस वाला। नेक्स्ट, काफ़ी शानदार पॉइंट है ये, इसको ध्यान से सुनना। किसकी बात कर रहे हैं अब हम? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। अभी देखा था ना टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, पहचान रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। उसमें लगा होता है सेल्फ या सेल्स, ठीक है, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ऐसा कुछ, राइट। तो सेल्फ लगा होता है, देम सेल्फ्स, आर सेल्फ्स, ऐसा। तो देखिए सेल्फ जो होता है वो लगा होता है सिंगुलर के साथ, और सेल्फ्स किसके साथ? प्लूरल के साथ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। अभी हमको पहचान तो पता चल गई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या लगा होता है? सेल्फ या सेल्फ्स, ठीक है। इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं ग्रामेटिकल टर्म में। नाम क्या रखा है इसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें क्या लगा होता है? सेल्फ या सेल्फ्स। अब ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम कैसे करता है? एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट। किसकी तरह काम करता है? ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। कौन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये लगता किसके साथ है? ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ, ठीक है। फिर से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या होती है? हाउ टू आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? उसमें क्या लगा होता है? सेल्फ या सेल्फ्स, सिंगुलर के लिए सेल्फ, प्लूरल के लिए सेल्फ्स। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम कैसे करता है? ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और लगता किसके साथ है? ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट यूज़ करना कंपलसरी होता है। बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब का कोई वजूद ही नहीं है, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हमेशा क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर से शुरू कर रही हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या होती है? क्या लगा होता है उसमें? सेल्फ या सेल्स, सिंगुलर के साथ सेल्फ, प्लूरल के साथ सेल्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम किसकी तरह करता है? ऑब्जेक्ट की तरह। किसके साथ लगता है? ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? क्या चाहिए होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स को? ऑब्जेक्ट, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट लगना ज़रूरी है। देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। बहुत सारी होती हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव वर्ब्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो देख लेते हैं। जैसे इंजॉय, चीट, अवेल, हर्ट, इंट्रोड्यूस, प्रोस्ट्रेट, ठीक है, प्रोस्ट्रेट, प्रेजेंट, एब्सेंट, अप्लाई, सेटिस्फाई, प्राइड, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है ढलना। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? ढलना। एक शब्द होता है एडॉप्ट। एडॉप्ट यानी क्या होता है कि किसी को गोद लेना, एडॉप्ट। एक होता है एडेप्ट। एक और वर्ड होता है ADEPT, ये एडेप्ट। इसका मतलब होता है एक्सपर्ट होना, माहिर होना किसी चीज़ में। यहाँ पे लिखा है ADAPT, इसका मतलब ढलना, ठीक है। जैसे भी परिस्थिति है उसमें आप एडेप्ट हो गए हैं, ढल गए हैं। लेकिन अगर इस ए की जगह अगर ई आ जाए, ADEPT, तो उसका मतलब होता है माहिर होना। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो आप, तो आप बोलेंगे एडेप्ट है, शी इज़ एडेप्ट इन दिस। एड्रॉइट भी बोल सकते हैं। प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान, सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, ठीक है। काम कैसे करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। किसके साथ लगता है? ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट का लगना ज़रूरी होता है, उनको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये हमने देखी लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये क्या है इसमें रूल एग्जाम्पल से। अब ये सेंटेंस लिखा है, शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मिनिस्टर। इंट्रोड्यूस लिखा है, इंट्रोड्यूस कहीं ये रहा। इंट्रोड्यूस कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब्स है। आपको लर्न करनी पड़ेंगी कुछ कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स, जैसे यहाँ पे बहुत गिनी चुनी ट्रांजिटिव वर्ब्स दी हैं, तो एटलीस्ट ये तो लर्न कर ही लेना से। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मिनिस्टर, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मी है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ये सेंटेंस सही है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, शी इंट्रोड्यूस्ड टू द मिनिस्टर। अगर कुछ ऐसा आ जाए तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। शी इंट्रोड्यूस्ड टू द मिनिस्टर,
ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। बिना ट्रांजिटिव वर्ब के ये नहीं होगा। ये सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है। तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कौन करता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम किसकी तरह करता है? ऑब्जेक्ट की तरह करता है। तो यहाँ पे हम सही सेंटेंस बनाने के लिए क्या कहेंगे? शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हरसेल्फ, यही होगा ना। शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हरसेल्फ, ठीक है। तो बोलेंगे शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द मिनिस्टर। अब आप कहेंगे मीनिंग तो चेंज हो गया, ऑब्वियसली चेंज हो गया। यहाँ पे शी ने किसको इंट्रोड्यूस किया था? मी को। यहाँ पे शी किसको इंट्रोड्यूस कर रही है? खुद को, राइट। मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ, अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आए तो ऑब्जेक्ट का लगना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना होता है। ऑलराइट, अगला सेंटेंस देखते हैं, आपको समझ आएगा उससे और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ही प्रेजेंटेड द प्रोजेक्ट टू द मिनिस्टर इन द मीटिंग। ही ने प्रेजेंट किया, क्या प्रेजेंट किया? प्रोजेक्ट। ही प्रेजेंटेड द प्रोजेक्ट टू द मिनिस्टर इन द मीटिंग, ठीक है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी ये सेंटेंस है ये। अगर सेंटेंस इस तरीके से आ जाए, ही प्रेजेंटेड टू द मिनिस्टर इन द मीटिंग, मिसिंग है यहाँ पे कुछ, राइट। ऐसे सेंटेंस में एरर बनती है काफ़ी, मैं आपको बताऊंगी अभी, क्वेश्चंस देखेंगे अभी हम। तो यहाँ ध्यान देना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं आ गया, ये तो प्रपोजिशन आ गया, ये प्रपोजिशन आ गया। प्रपोजिशन थोड़ी ना चाहिए इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? ही प्रेजेंटेड, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू द मिनिस्टर इन द मीटिंग, राइट। यहाँ पे ही क्या प्रेजेंट कर रहा था? प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा था, सही है। ऑब्जेक्ट दिया है, ही क्या कर रहा था? ये ही जो है वो प्रेजेंट कर रहा था किसको? प्रोजेक्ट को, राइट। अब यहाँ पे ही प्रेजेंट कर रहा है मिनिस्टर को, क्या? कुछ तो बताओ, ऑब्जेक्ट तो हो। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू द मिनिस्टर इन द मीटिंग, ठीक है ना। दे इंजॉय इन द पार्टी, सेंटेंस सही नहीं है। दे इंजॉय इन द पार्टी, दे इंजॉय इन द पार्टी, ये गलत है। दे इंजॉय themselves, VES, यहाँ पे ना बहुत अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ मैं। दे इंजॉय themselves, ठीक है, यस। दे इंजॉय themselves इन द पार्टी। अब ये सेंटेंस सही है, क्योंकि इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए होता है? ट्रांजिटिव वर्ब को चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, अभी हमने लगाया ना, दे इंजॉय themselves इन द पार्टी। अगला सेंटेंस देखते हैं। शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी। प्राइड एक कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब है, तो क्या बोलेंगे? शी प्राइड्स हर सेल्फ, शी प्राइड्स हर सेल्फ on her beauty. The teacher absented from the class yesterday. Absent क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये तो प्रपोजिशन आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट को देखते हुए, टीचर। तो यहाँ बोलेंगे द टीचर हिमसेल्फ, द टीचर यहाँ पे लिखेंगे द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ, ठीक है, फ्रॉम द क्लास येस्टरडे। द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास येस्टरडे। समझ आया ना? एक बार और रिपीट करके देख लेना, सुन लेना, क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। एक बार शॉर्ट में और बता दे रही हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान सेल्फ या सेल्फ लगा होता है, सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है। कैसे काम करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ऑब्जेक्ट की तरह। किसके साथ लगता है? ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ। ट्रांजिटिव वर्ब्स को क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस सही होगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा है तो सेंटेंस सही होगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक और पॉइंट।
यहाँ लिखा है डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है योरसेल्फ एंड शी हैव टू कम हियर टुमारो। अब ये योरसेल्फ सही नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा यू, राइट। इसका मतलब बस ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं करते हैं, ठीक है। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, सही नहीं माना जाता है। कई बार लोग इंट्रोडक्शन देते हैं माई सेल्फ दिस एंड दिस, नो दिस इज़ इनकरेक्ट। आपको बोलना चाहिए आई एम, या बोलना चाहिए माई नेम इज़, राइट। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू एंड शी हैव टू कम हेयर टुमारो, ओके। 2 3 1 2 3 1 फॉलो कर रहे हैं ना। यहाँ पे 2 से ज़्यादा प्रोनाउन आ गए, सॉरी 2 प्रोनाउन आ गए। 1 से ज़्यादा जब प्रोनाउन होता है तो हम क्या करते हैं 2 3 1, ठीक है। 1 तो है नहीं, 2 3 है, तो योरसेल्फ का क्या कर दिया, यू एंड शी हैव टू कम हेयर टुमारो। आगे देखते हैं 8th वाला पॉइंट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ईच अदर या वन अनदर, ईच अदर या वन अनदर। ईच अदर किसके लिए यूज़ करते हैं, 2 के लिए। जब 2 पर्सन की बात होती है वी यूज़ ईच अदर फॉर 2, ठीक है। और वन अनदर किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर मोर देन 2। ईच अदर 2 के लिए, वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे यू एंड आई हेल्प, ईच अदर या वन अनदर। सही ऑप्शन है ईच अदर, ठीक है। यू एंड आई हेल्प ईच अदर। ऑल द स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन, 2 से ज़्यादा। ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद ईच अदर या वन अनदर, तो करेक्ट ऑप्शन होगा वन अनदर, ओके। नेक्स्ट, बोथ ऑफ द बॉयज क्वेरल ईच अदर या वन अनदर, ईच अदर, क्योंकि क्या लिखा है बोथ, बोथ यानी 2। फिर से रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ईच अदर या वन अनदर। ईच अदर किसके लिए, 2 के लिए, 2 लोगों के लिए। वन अनदर 2 से ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है। आगे बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन। बता रही हूँ मैं आपको, स्टार्टिंग में सबसे पहले था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये हम बात कर रहे थे ना टाइप्स की। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की खासियत होती है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं, मैक्सिमम हाँ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है लेकिन प्रोनाउन में चेंज होता है। मैं आपको बता रही हूँ कैसे, एग्जांपल्स के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन। ईच बॉय वॉज वार्नड, ओके। एवरी गर्ल वॉज रिवॉर्डेड। एवरी ईच हो या एवरी हो, किसी भी सेंटेंस में ईच हो या एवरी हो, इसके जस्ट बाद अगर नाउन आता है बिना ऑफ के, राइट, बिना ऑफ के बाद, बिना ऑफ के अगर नाउन आता है, जैसे ईच ऑफ की बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ बात कर रही हूँ ईच या एवरी के बाद कोई नाउन आता है तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है। और वर्ब भी कौन सी होती है, सिंगुलर होती है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं ईच ऑफ तो हमको बोलना पड़ेगा ईच ऑफ बॉयज़ या ईच ऑफ द बॉयज़, राइट। ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज रिवॉर्डेड। हम यहाँ पे फिर ये नहीं बोल सकते हैं, सिंगुलर नहीं यूज़ करेंगे। अगर इनके बाद ऑफ आ गया तो प्लूरल। देखते हैं, अभी सब समझते चलते हैं। अब बात कर रहे हैं ईदर। ईदर गर्ल कैन डू दैट, सही है। नीदर आंसर इज़ करेक्ट, सही है। अभी अभी हमने बात की थी ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं और इनके साथ वर्ब आती है सिंगुलर। तो देखिए वर्ब सिंगुलर आई है ना, नीदर आंसर इज़ करेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
ईच ऑफ द आंसर्स, मैंने अभी क्या बात की थी आपसे, ईच के बाद अगर नाउन आता है तो सिंगुलर आता है, तो अगर ऑफ नहीं होता तो हम बोलते ईच आंसर, ठीक है। लेकिन अब आ गया ऑफ, ईच ऑफ द, तो हमको प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा, तो हम ऐसा बोलेंगे ईच ऑफ द, यानी प्लूरल नाउन, ठीक है। तो बोलेंगे ईच ऑफ द आंसर्स। अब ध्यान रखना किसी भी सेंटेंस में ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, इज़। ईच ऑफ द आंसर्स इज़ करेक्ट, ठीक है। यहाँ देखिए नीदर ऑफ दीज टू ऑप्शंस, अगेन करेक्ट आंसर क्या होगा, इज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे नीदर की, यहाँ पर भी बात की थी नीदर की, नीदर आंसर इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पर बोला है नीदर ऑफ दीज टू ऑप्शंस। अब देखिए यहाँ पे नाउन प्लूरल आ गया, ठीक है। देखिए नीदर के बाद अगर बिना ऑफ के कोई नाउन आ जाता है तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन नीदर के बाद अगर ऑफ द आ जाए, ऑफ आ जाए तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। तो बोला जा रहा है नीदर ऑफ दीज टू ऑप्शंस इज करेक्ट। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सही, इज, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे नन ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस, अगेन नन आया तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है। यहाँ बार बार बस मैं ये इस सेम सेंटेंसेस दे देकर बस एक ही आपसे पॉइंट कहना चाह रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे तो यहाँ आएगा इज़, ठीक है। इसको देखकर वर्ब नहीं लगाना है कि थ्री ऑप्शंस लिखा है ना तो आर आएगा, नहीं, हमको इसके अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मैं भी आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सिंगुलर वर्ब आएगी, ऑलराइट, सिंगुलर वर्ब, जनरली सिंगुलर वर्ब आती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ईदर ऑफ दीज टू आंसर्स इज करेक्ट, सही है। ईदर ऑफ ईदर आया है, सिंगुलर वर्ब आई है। अब देखना यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है समझने वाला। ईदर, नीदर का यूज़ करते हैं कोई नहीं, और नन का यूज़ भी कोई नहीं, कुछ ऑप्शंस होते हैं उनमें से हम बताते हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नीदर का हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं और उनमें से कोई नहीं होता है तो हम बोलते हैं नीदर, ठीक है। लेकिन दो से ज़्यादा जब ऑप्शंस होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, नन ऑफ। एग्जाम जब देते हो तो एक लास्ट वाला ऑप्शन क्या होता है, नन ऑफ होता है ना। नन ऑफ क्यों होता है, यानी आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, पांचवा बोलते हैं नन ऑफ दिस, यानी इन चारों में से कोई नहीं। समझ आ रहा है, जैसे अगर हम बोले ए बी सी डी, ये चार ऑप्शंस दिए हैं, अगर इन चारों में से कोई नहीं होता है तो पांचवा जो ऑप्शन हमको देते हैं ई वाला, उसमें क्या बोलते हैं, नन ऑफ दीज, यानी नन ऑफ दीज अबव फोर, जो चार होते हैं ना उनमें से बोलते हैं कोई नहीं, ठीक है। और अगर नीदर होता है तो हम दो ऑप्शंस में से हम सिलेक्ट, दो ऑप्शंस में से कोई नहीं तो हम बोलते हैं नीदर। अगर ऑप्शन हमारे पास ऐसा होता है ए और दूसरा ऑप्शन होता बी, ठीक है, ए होता और बी होता और उन दोनों में से बोलते हैं हम कोई नहीं, तो हमारा थर्ड जो सी वाला ऑप्शन होता है वो हम बोलते हैं नीदर ऑफ दीज टू, यानी जो दो ए और बी जो दिए इन दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है ईदर, ईदर यानी दो में से कोई एक, ठीक है। ईदर में यानी दो में से कोई एक, अगर दो से ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो हम क्या बोलते हैं, एनी ऑफ, या बोलते हैं हम वन ऑफ, ठीक है। अगर हमको दो में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो हम बोलेंगे ईदर ऑफ, दो से ज़्यादा में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो या तो बोलेंगे एनी ऑफ या बोलेंगे वन ऑफ, ठीक है। और इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि सिलेक्ट कितना कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं ना, सिलेक्ट एक ही कर रहे हैं। फिर से नीदर ऑफ, दो में से कोई सिलेक्ट नहीं करना तो नीदर, दो से ज़्यादा में से कोई सिलेक्ट नहीं करना तो नन ऑफ, और अगर दो ऑप्शन है उनमें से एक सिलेक्ट करना है तो ईदर, दो से ज़्यादा ऑप्शन है उनमें से एक सिलेक्ट करना है तो या तो एनी ऑफ बोलेंगे या तो वन ऑफ बोलेंगे। और वर्ब कौन सी आएगी, ऑब्वियसली सिंगुलर, क्योंकि हम सिलेक्ट कौन सा कर रहे हैं, एक ही। जैसे मैंने कहा एनी ऑफ दीज आंसर्स, एनी ऑफ दीज फोर आंसर्स इज करेक्ट, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं इन चारों में से कोई एक आंसर क्या है, करेक्ट है, तो इसीलिए सिंगुलर लगा रहे हैं। वन ऑफ दीज फोर आंसर्स, यानी इन चारों आंसर्स में से कोई एक करेक्ट है तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, फोर, राइट, इसलिए हम क्या सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया ये पॉइंट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा अभी तक हमने।
जिसमें हमने बात की कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ जनरली हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं जनरली। और अगर हमको दो में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना तो नीदर ऑफ लगाते हैं, दो से ज़्यादा में से कोई सिलेक्ट नहीं करना तो नन ऑफ लगाते हैं, दो में से एक सिलेक्ट करना है तो ईदर ऑफ, और दो से ज़्यादा में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो या तो एनी ऑफ या वन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट का प्लूरल होता है दोज। दिस और दीज हमको बताता है कोई चीज़ नियर है, पास में है। दैट और दोज हमको बताता है समथिंग विच इज़ फार, दूर है, तो या तो दैट बोलेंगे या दोज बोलेंगे। दैट सिंगुलर के लिए, दोज प्लूरल के लिए। अब देखो, दिस इज बहुत सड़े एग्जाम्पल लिखे हैं, इजी वाले, बस समझाना है कि कैसे क्या होता है, एक बार बस देख लो। दिस इज़ माई बुक, राइट, दैट इज़ माई बुक। दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज। आगे मत पढ़ो। अच्छा, यहाँ पे देखना, ये प्लूरल नाउन है ना, तो प्लूरल प्रोनाउन यूज़ किया है ना, दीज आर माई बुक्स। ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, यानी ये दोनों सिंगुलर होते हैं और ये दोनों प्लूरल होते हैं, ठीक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इट होता है। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इट होता है, ठीक है। इम्पर्सनल प्रोनाउन इट होता है। अब देख रहे हैं कि यूज़ ऑफ इट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, एक बार अच्छे से सुनते चलना बस। इट का यूज़ करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा, इट इज़ माई पेन, इट इज़ अ चेयर, राइट। सेकेंड, इट का यूज़ कहाँ करते हैं? नेचुरल इंसिडेंट्स के साथ। जैसे मैंने कहा, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग वेरी हैविली। नेक्स्ट है, इट इज़ डार्क नाइट, तो इट का यूज़ कर रहे हैं, सारे नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं। इट इज़ स्कॉर्चिंग सन आउटसाइड। स्कॉर्चिंग सन का मतलब होता है बहुत तेज़ धूप, राइट, बहुत तेज़ धूप होती है तो हम बोलते हैं स्कॉर्चिंग सन। नेक्स्ट है एनिमल्स। एनिमल्स के लिए भी इट का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा, इट इज़ एन आंट, इट इज़ अ डॉग। फोर्थ, सीजन्स के लिए भी इट का यूज़ करते हैं, जैसे इट इज़ विंटर, इट इज़ समर, इट इज़ ऑटम, इट इज़ रेनी सीजन। सो इस तरीके से सीजन्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इट। डे बताना हो, मंथ बताना हो या ईयर, तो भी हम क्या यूज़ करते हैं? इट का। जैसे मैंने कहा, इट इज़ मंडे, इट इज़ जनवरी, इट इज़ 2018, नहीं, इट इज़ 2020, ओके। टाइम के लिए भी किसका यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं, जैसे इट इज़ 5 o'clock। इस 7th वाला पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना और समझना। हम इट का यूज़ करते हैं टू एम्फेसाइज नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए इट का यूज़ करते हैं, जैसे इट इज़ राम हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। अब मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ, वो राम ही है जिसने आपकी हेल्प की थी यस्टरडे। हम पास्ट में बता रहे हैं तो वैसे तो इसको वॉज करना चाहिए, इट वॉज राम, वो राम था जिसने आपकी यस्टरडे हेल्प की थी, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में तो पास्ट में ही होना चाहिए, तो आप इसको वॉज कर सकते हैं, ठीक है, वॉज कर दो। इट वॉज राम हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, वो राम ही था जिसने आपकी हेल्प की थी। तो अब देखिए, यहाँ पे एक बात समझना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये जो है, ये क्या है? हु यानी हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? राम के लिए। अब यहाँ पे इट का यूज़ कर रहे हैं किसको एम्फेसाइज करने के लिए? राम। ध्यान से सुनना, इट इज़ राम या इट वॉज राम, पास में बना रहे हैं तो इट वॉज राम, वो राम ही था जिसने आपकी हेल्प की थी। किसको एम्फेसाइज किया? नाउन को एम्फेसाइज किया, इसलिए क्या लगाया? इट का यूज़ किया। जैसे मैंने कहा, इट इज़ आई हु हैव कॉल्ड यू, वो मैं ही हूँ जिसने आपको कॉल किया था, जिसने आपको कॉल किया। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे ये जो इट का यूज़ किया है, किसको? ये आई प्रोनाउन है ना, इसको एम्फेसाइज करने के लिए हमने लगाया इट। जैसे यहाँ पे बोला, इट इज़ आई हु हैव टॉट यू, वो मैं ही हूँ जिसने आपको पढ़ाया, तो यहाँ पे मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ इस प्रोनाउन पे, तो किसका यूज़ कर लिया है? इट का। आगे देखते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट। कई बार स्टूडेंट्स इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स, सेम प्रोनाउंसिएशन, देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ये जो इट्स होता है ना, ये
शॉर्टकट होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, इट इज़ का। और दूसरा जो इट्स होता है ना बिना एपोस्ट्रोफी के, वो पॉजेसिव केस होता है। अब आप कहेंगे पॉजेसिव केस क्या, सिंपल तो होता है। जैसे मैंने कहा ही का पॉजेसिव केस, सॉरी ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे शी का पॉजेसिव केस क्या होता है, हर होता है। ठीक है, आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई होता है। उसी तरीके से इट का पॉजेसिव केस क्या होता है, इट्स होता है। ठीक है, तो ये वाला जो इट्स होता है ये शॉर्टकट होता है इट इज़ का, और ये जो इट्स होता है ये होता है पॉजेसिव केस। जैसे मैंने कहा इट्स चिली कोल्ड, ये भी बोल सकते हैं। और इसका जो ये शॉर्टकट है इसका क्या होगा, इट इज़ चिली कोल्ड। अब यहाँ देखना, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यहाँ बोलेंगे इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब देखना पॉजेसिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये क्या लिखा है, इट्स। द जार इज़ बिग, इट्स लिड इज़ टाइट। लिड यानी इस जार का कैप। ठीक है, ये जार जो है बड़ा है, बिग है, और इसका जो कैप है वो टाइट है। तो ये इट्स किसके लिए लगा है, इट्स लगा है किसके लिए, जार के लिए। ठीक है, इस जार का पॉजेसिव प्रोनाउन हमने क्या यूज़ किया, इट्स। नेक्स्ट ये है द डॉग इज़ वैगिंग इट्स टेल। अभी जो डॉग है वो क्या कर रहा है, अपनी पूंछ हिला रहा है, वैगिंग। तो ये क्या लिखा है, द डॉग इज़ वेगिंग इट्स। इट्स यानी क्या, डॉग के लिए यूज़ किया है, ये क्या है, पॉजेसिव केस, राइट। ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा प्रोनाउन टॉपिक में से, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ पे बस ये देखते हैं कि कौन सा रूल कहाँ अप्लाई होगा, कैसे होगा, एक रिविजन है ये। तो प्रैक्टिस करते हैं प्रोनाउन की। अभी जितना भी हमने पढ़ा है उस पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, कि समझ में आया कि नहीं, कौन सा कहाँ पे क्या रूल एप्लीकेबल होता है, अप्लाई करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउन, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंसेस दिए हुए हैं, शुरू करते हैं सेंटेंसेस को पढ़ना। लेट यू एंड आई या मी सॉल्व द क्वेश्चंस। ऑब्वियसली लेट यू एंड मी सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि लेट के बाद हम सब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करते। ये सब्जेक्टिव केस है ना, आई सब्जेक्टिव केस होता है और मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेट के बाद सब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस यानी मी। नेक्स्ट, बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन आया, प्रपोजिशन आया। ध्यान देना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम सब्जेक्टिव केस कभी यूज़ नहीं करते हैं। जैसे प्रपोजिशंस आ जाएं, लेट, लाइक या एक्सेप्ट। ये लिखा है अगले सेंटेंस में एक्सेप्ट, ये वाला एक्सेप्ट। किसी भी सेंटेंस में प्रपोजिशंस हो, लाइक वर्ड आया हो, लेट, ठीक है, इन वर्ड्स के बाद हम कभी भी हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, देखना अब यहाँ पे लिखा है लेट यू एंड आई नहीं आएगा, क्या आएगा, मी आएगा। सब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे या पॉजेसिव केस यूज़ करेंगे। लिखा है बिटवीन, बिटवीन यानी प्रपोजिशन, बिटवीन यू एंड आई या मी, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या आएगा, मी। बिटवीन यू एंड मी ही प्रोबेबली विल नॉट इंटरफेयर एट ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन ब्रॉट अ प्रेजेंट। यहाँ पे लिखा है एवरीवन ब्रॉट अ प्रेजेंट इन दिस पार्टी एक्सेप्ट यू एंड, ही या हिम, एक्सेप्ट हिम, ही नहीं आएगा। एक्सेप्ट के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आता, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्या आएगा, हिम। फिर से, लेट, लाइक, एक्सेप्ट ऑल प्रपोजिशंस। इनके बाद हमेशा, इनके बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा या पॉजेसिव केस आएगा। नेक्स्ट, इफ़ द टीचर इज़ गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू them या him। if the teacher is good the students will respond positively to, teacher सिंगुलर है ना, तो them कहाँ से आएगा, क्या आएगा, him आएगा। ठीक है, और जब हमें पता है, जब हमें जेंडर नहीं पता होता है, मेल है कि फीमेल है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम ये कंसीडर करते हैं, तो हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हिम। नेक्स्ट, आभा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई या मी। कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस टू सब्जेक्टिव केस होता है। आभा सब्जेक्टिव केस है,
सब्जेक्ट में लिखा है ना, यानी ये वर्ब है, वर्ब के पहले का केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो आभा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई होगा। बोलचाल में बोलते हैं मी, लेकिन ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा आई। कंपैरिजन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आई। तो हम सही बोलेंगे आभा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पुलिसमैन। पुलिसमैन प्लूरल है ना ये। द पुलिसमैन बीट माई फ्रेंड एंड आई या मी। यहाँ बीट क्या है, वर्ब है। याद है मैंने आपको बताया था कि वर्ब के पहले का केस सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद जो भी केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब के बाद जो भी केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, वर्ब के बाद जो भी केस होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ये वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो भी केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे द पुलिसमैन बीट माई फ्रेंड एंड मी, ठीक है, आई नहीं बोलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही नो वन विल रेस्क्यू। रेस्क्यू यानी बचाव। नो वन विल रेस्क्यू यू एक्सेप्ट। नो वन विल रेस्क्यू यू यानी कोई आपको नहीं बचाएगा एक्सेप्ट आई या मी। एक्सेप्ट लिखा है, सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। नो वन विल रेस्क्यू यू एक्सेप्ट मी, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ राम एंड श्याम हैव डन हिज या देयर वर्क ऑन टाइम। प्लूरल सब्जेक्ट है ना, और वर्ब भी प्लूरल है। ध्यान देना, जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं ना तो वर्ब के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। वर्ब प्लूरल तो प्रोनाउन भी प्लूरल। वर्ब प्लूरल है यानी यहाँ पे क्या आएगा, देयर। बोथ राम एंड श्याम हैव डन देयर वर्क ऑन टाइम। यहाँ पे देखना, आइदर राम और श्याम, या तो राम या श्याम। आइदर राम और श्याम हैव डन हिज या देयर वर्क ऑन टाइम। यहाँ पर वर्ब आई है सिंगुलर, क्योंकि दोनों की बात थोड़ी ना की जा रही है, राम और श्याम दोनों की नहीं, दोनों में से कोई एक, आइदर राम और श्याम। तो वर्ब आई सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब से तो सिंगुलर प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हिज। आइदर राम और श्याम हैज़ डन हिज वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, नाइदर राम नॉर श्याम। ना ही राम और ना ही श्याम। तो बोला गया नाइदर राम नॉर श्याम, नॉर श्याम। तो यहाँ पे आ गया हैज़, करेक्ट है, हैज़ आया। हैज़ के अकॉर्डिंग जैसी वर्ब वैसा प्रोनाउन, वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर। तो नाइदर राम नॉर श्याम हैज़ सबमिटेड हिज रिपोर्ट्स, अब करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री नीड्स। अच्छा बताओ, नीड्स सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है। वर्ब में एस या ईएस लगता है तो सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। मैंने कहा ही गो कहेंगे या गोस कहेंगे, ही गोज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गोज, क्योंकि ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ दे के साथ गो आएगा कि गोज आएगा, गो आएगा। गो क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ध्यान देना, वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाती है। वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाती है। अब यहाँ पे जो नीड्स है वो सिंगुलर वर्ब है, एस लग गया है, इसमें लिखा है एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री नीड्स। मैंने बताया था ईच या एवरी हो तो सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो सिंगुलर वर्ब है ये। जैसी वर्ब वैसा प्रोनाउन, वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री नीड्स टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, वन ऑफ दैम। वन ऑफ कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वन ऑफ। अब बस इतना देख लो, वन ऑफ किसी भी सेंटेंस में आएगा तो उसके बाद जो नाउन हो या प्रोनाउन हो वो प्लूरल होगा और वर्ब आएगी सिंगुलर। वन ऑफ के बाद अगर नाउन आता है तो वो प्लूरल होगा, प्रोनाउन आता है तो वो भी प्लूरल होगा, ठीक है। लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। इस वर्ब में लगा है एस। वन ऑफ देम फॉरगेट्स। ध्यान देना, वर्ब में ऐसे यस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाती है। अब सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, ठीक है। वन ऑफ दैम फॉरगेट्स टू टेक हिज बैग फ्रॉम द स्कूल। फिर से, वन ऑफ दैम फॉरगेट्स टू टेक हिज बैग फ्रॉम द स्कूल। जैसी प्रोनाउन वैसा वर्ब, जैसा प्रोनाउन वैसी वर्ब। तो अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर,
सॉरी, वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल, ये याद रखना। आगे यहाँ लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द टू एज योर आंसर। इधर देखिए फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे हमने, आपको याद होगा हमने पढ़ा था प्रोनाउन की सीक्वेंसिंग होती है 2 3 1 1 2 3। किसी भी सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाए और सारे के सारे प्रोनाउन सिंगुलर हों तो हम यूज़ करते हैं 2 3 1। और अगर सेंटेंस में प्लूरल, एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाएं और प्रोनाउन प्लूरल हो तो क्या फॉलो करते हैं 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आई यू एंड शिवम, सिंगुलर प्रोनाउन है तो 2 3 1 फॉलो करेंगे। 2 3 1 यानी सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन बाद में, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यहाँ सेकंड पर्सन कौन सा है, यू, थर्ड पर्सन शिवम और फर्स्ट पर्सन आई। ये सब बताया था मैंने कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, है ना, मैंने अभी सारा आपको एक्सप्लेन किया है। तो 2 3 1, 2 3 1 में ऑप्शन नंबर बी होगा, यू शिवम एंड आई इज़ द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट, ही यू एंड आई सेलिब्रेटेड द एनुअल फंक्शन इन दिस कॉलेज। मोर देन वन प्रोनाउन, एक से ज़्यादा प्रोनाउन अगर आ जाते हैं तो इनकी सीक्वेंसिंग होती है। ये सारे के सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं तो 2 3 1। इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, 2 3 1, ये वाला सही होगा, 2 3 1। नेक्स्ट, यू दे एंड वी वर वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूटेड इन दिस कैंपेन। ये कंट्रीब्यूटेड थोड़ी ना होगा, ये कंट्रीब्यूट होगा, ई आएगा बस, ईडी नहीं आएगा, कंट्रीब्यूट। ठीक है, यू दे एंड वी वर वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन दिस कैंपेन। तो अब यहाँ पे ये यू दे एंड वी लिखा है, ये सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं। प्लूरल में क्या फॉलो करते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 इसमें कौन सा होगा, ये वाला। ये वी कौन सा है, फर्स्ट प्रोनाउन, यू कौन सा है, सेकंड प्रोनाउन, और दे कौन सा है, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यू ही एंड आई हैव कमिटेड द क्राइम। मैंने आपको बताया था जब कन्फेशन ऑफ क्राइम होता है तो चाहे प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम क्या फॉलो करते हैं 1 2 3। अब इन दोनों ऑप्शन में से क्या सही होगा, 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन आता है, फिर सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, यू दे एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर। मस्ट वर्क टुगेदर प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन में क्या फॉलो करते हैं 1 2 3। आप कहेंगे यू कैसे पता चलेगा प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल के साथ दिया है ना, तो कैसे काम कर रहा है ये प्लूरल की तरह। तो प्लूरल अगर प्रोनाउन होते हैं तो 1 2 3 फॉलो करते हैं। 1 2 3 में ए ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। अगला, fill in the blanks. One must obey dash parents. One must obey his parents, her parents, one's parents या one's parents, ये वाला ऑप्शन होगा। One must obey one's parents, बताया था ना, one का पॉजिटिव केस क्या होता है, one's होता है। He enjoyed, क्या होगा themselves, himself, itself, ourself। enjoy एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया हो तो ऑब्जेक्ट का काम करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो होगा ही इंजॉयड हिमसेल्फ। करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड वाला। ही सिंग्स बेटर देन, कंपैरिजन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस टू सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे क्या आएगा आई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डैश ऑफ दीज टू बॉयज़ वेंट टू स्कूल, यहाँ पे दो ऑप्शन है, इन दोनों में से बता दो क्या आएगा। डैश ऑफ दीज टू बॉयज़ वेंट टू स्कूल, नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज़ या नन ऑफ दीज टू बॉयज़। जब भी बात करते हैं दो की तो अब हम लगाते हैं नाइदर, दो में से कोई नहीं तो नाइदर, दो से ज़्यादा में से कोई नहीं तो नन। यहाँ बात की जा रही है दो की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डैश ऑफ दीज 4 पीपल केम यस्टरडे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी।
ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि सेकंड ऑप्शन आएगा? डैश ऑफ दीज 4 पीपल केम यस्टरडे, नन ऑफ दीज 4 पीपल या नाइदर ऑफ दीज 4 पीपल? दो में से कोई नहीं तो नाइदर, दो से ज़्यादा में से कोई नहीं तो नन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नन, क्योंकि बात किसकी की जा रही है? 4 पीपल की। ठीक है। डैश ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स केम यस्टरडे। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, ईदर या एनी। बता दो क्या आएगा? डैश ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स केम यस्टरडे, ईदर ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स या एनी ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स? ईदर की बात करते हैं, दोनों में से कोई एक, और दो से ज़्यादा में से कोई एक हो तो हम या तो एनी ऑफ लगाते हैं या वन ऑफ लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा एनी, एनी ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स केम यस्टरडे, क्योंकि दो से ज़्यादा की बात चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज जॉन, बेनितो, तमारा। जॉन, बेनितो एंड तमारा हेट ईच अदर या वन अनदर? दो ऑप्शन है यहाँ पे, बता दो क्या आएगा? जॉन, बेनितो एंड तमारा हेट ईच अदर या वन अनदर? यहाँ पे होगा ईच अदर, बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ आंसर होगा वन अनदर, क्योंकि जब हम दो की बात करते हैं, दो लोगों की बात करते हैं तो ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये। जब भी हम दो लोगों की बात करते हैं तो ईच अदर आता है, दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो वन अनदर आता है। ये सेंटेंस में है, जॉन, बेनितो एंड तमारा हेट वन अनदर, क्योंकि दो से ज़्यादा है। नेक्स्ट, द ट्विंस, ट्विंस यानी दो, ट्विंस, द ट्विंस डिसलाइक ईच अदर या वन अनदर? ईच अदर। They absented themselves, himself, herself। क्या आएगा यहाँ पे? They absented themselves नहीं होगा, क्या होगा? themselves। ये सेकंड ऑप्शन में था ये। ठीक है। They absented themselves from the class। अब एरर डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। सेंटेंस सही है कि गलत है? सेंटेंस इनकरेक्ट है। यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ गए। एक से ज़्यादा प्रोनाउन जब आते हैं और प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं तो 2 3 1 फॉलो करते हैं। यू तो लिखा नहीं है सेकंड पर्सन, तो 3 1 आएगा यहाँ पे। 3 1 यानी टीना एंड आई। ठीक है, तो बोलेंगे टीना एंड आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। Next is, he was much more surprised than me to see that girl coming towards us। much more surprised then आ गया, यानी कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन होता है सब्जेक्टिव केस टू सब्जेक्टिव केस। ये मी यहाँ पे सही नहीं है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आई। तो बोलेंगे he was much more surprised than I to see that girl coming towards us। शशि एंड माई सेल्फ। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं आता, तो हम इसको माई सेल्फ ना कह के आई लिखेंगे। शशि एंड आई वेंट टू द मार्केट। Fourth point is, myself and Ravi submitted the report last Monday। So again here it is myself and it is a reflexive pronoun, and we cannot use reflexive pronoun in the place of subject. So we have to remove this word from here and we have to change this word into I. So it will be a subjective case. So तो हम यहाँ पे बोलेंगे I, right? लेकिन फिर भी I and Ravi नहीं बोल सकते हैं because यहाँ पे हमको 2 3 1 फॉलो करना होता है। याद है ना, जब सिंगुलर आते हैं, एक से ज़्यादा प्रोनाउन आते हैं, 2 3 1 फॉलो करते हैं। 2 तो है नहीं, 3 1 है। 3 1 यानी थर्ड पर्सन कौन है? रवि। और फर्स्ट पर्सन कौन है? आई। तो सही होगा, रवि एंड आई सबमिटेड द रिपोर्ट लास्ट मंडे। 5th क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर ईच अदर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वन अनदर। वन अनदर, क्यों वन अनदर आएगा? ये ओ लिखा है, क्यों वन अनदर आएगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है मेंबर्स की बात की गई है। हम यूज़ करते हैं ईच अदर दो के लिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कि 2 मेंबर्स हैं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको मानेंगे कि मोर देन 2 ही है। जब तक साफ साफ नहीं लिखा होता है ना, 2 की बात चल रही है, 2 की बात चल रही है, तो हम वहाँ पर ईच अदर यूज़ नहीं करेंगे, राइट? ये प्लूरल है। अब आपका सवाल ये ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि यहाँ पे मेंबर्स है, मेंबर्स 2 भी तो हो सकता है, तो ईच अदर सही भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे साफ लिखा होता ना द 2 मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, तो ईच अदर सही होता।
क्योंकि ईच अदर आता है दो के लिए, लेकिन जब तक लिखा नहीं है ना तब तक हम इसको ईच अदर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है मेंबर्स, तो हम इसको कंसीडर करेंगे मोर देन टू, तो यहाँ पे ईच अदर ना लगा के करेक्ट आंसर क्या होगा, वन अनदर। द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। ओके, नेक्स्ट, वन शुड नॉट स्पेंड हिज मनी रेकलेसली। रेकलेसली का मतलब लापरवाही से, वन शुड नॉट स्पेंड हिज मनी। अब देखिए वन का जो पॉजेसिव केस होता है क्या होता है, वो वन का पॉजेसिव केस होता है वंस, एपिस्ट्रॉफी एस, ठीक है, एपिस्ट्रॉफी एस होता है, राइट। सो यहाँ पे सही होगा वन शुड नॉट स्पेंड वंस मनी रेकलेसली, ठीक है। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। नन ऑफ, प्रिंसिपल्स कितने हैं, टू हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं, तो जब दो की बात करते हैं तो नन ऑफ नहीं आता है, क्या आता है, नाइदर ऑफ। हम बोल रहे हैं दो में से कोई नहीं, तो दो में से कोई नहीं, तो जब दो से ज़्यादा में से कोई नहीं की बात करते हैं तो नन ऑफ यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो में से कोई नहीं बोल रहे हैं तो नीदर ऑफ आएगा, नीदर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा नीदर ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपने सीखा होगा यहाँ पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।